बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज यहाँ पे सक्कर प्रेस क्लब के जो इलेक्शंस हुए और 61वें इलेक्शन है, और जिसमें हमारे मोहतरम दोस्त सब कामयाब हुए, उनको मुबारक देने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए थे। प्रेस क्लब सक्कर और तमाम दोस्तों का और हमारा और हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी का साथ हमेशा रहा है, और हमेशा सक्कर प्रेस क्लब ने जो सच है, जो हक है, उसी को उजागर किया है और उसी को हमेशा पेश किया है। तो इसलिए मैं बहुत तशवीशनाक बात है, और जान मोहन महर साहब के कातलों को गिरफ्तार होना चाहिए। इस पे हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट से भी बात हुई है, इंतजामिया से भी बात हुई है। वो अपनी पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, मैं उन पे कोई ये भी नहीं कहता कि उन्होंने ट्राई नहीं की, लेकिन ये भी आप सबकी बात, आप सबकी एक हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू है, आपकी जदोजहद को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप मुसलसल इस सिलसिले में, और हम भी आपके साथ हैं। जान मोहन महर हमारा भी था, जिस तरह आपके उसको ऑन करते हैं, हम भी उनको ऐसे ही ऑन करते थे, हमारा भाई था। और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसके लवाहिकीन की अल्लाह हिफाजत भी करे, और वो हमेशा सुखी रहे। तो हम उनके लिए हमेशा बात की है, और बहुत पुरुमीद हैं कि बहुत जल्द वो सब कातिल गिरफ्तार भी होंगे और कैफरे किरदार तक भी पहुंचेगा। या देखिए, राव अनवार ने जो बातें की, कोई नई बात अगर आपने सुनी हो तो वो मुझसे पूछ लो। ये वही बातें हैं जो 2013, 2018 या उसका तसलसल है। ये इस तरह के इल्जामात इन्हीं, देखें, पीपल्स पार्टी के लिए मिसपरसेप्शन क्रिएट किया जाता है, और फिर आपने देखा झूठे केस बनाए जाते हैं, राई के पहाड़ बनाते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल और कुछ माह बेगुनाह कैद उन्होंने काटी है, और लेकिन कोई चीजें इल्जाम साबित नहीं होते। तो ये इस तरह के लोग एक टिश्यू पेपर है, लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन लोग बड़े एहसान फरामोश हैं। इसका हमें अंदाजा नहीं था कि लोग इस तरह से भी होते हैं। देखिए, हम इन चीजों से गुजर चुके हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी का सिंबल तलवार से चेंज कर दिया गया, फिर वो तीर हुआ, लेकिन हमने कानूनी प्रोसेस पूरा किया। फिर इवन माजी करीब में भी पीपल्स पार्टी की पार्टी पे बैन किया गया। बीबी शहीद पे केसेस थे, तो हमने ट्रिपल पी की बजाय 4P जो है कानूनी तरीके से बनाई, ताकि इलेक्शन के प्रोसेस से हम बाहर ना हो। तो पीटीआई को भी करना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन आपके इल्म में है कि वो चीज़ें इस तरह से करते हैं कि बाद में उनको शोर मचाने का मौका मिले और दूसरों को क्रिटिसाइज करें, इदारों पे या सब पे। तो अगर वो प्रॉपर प्रोसेस करते तो आज उनको ये हालात ना होते उनके सामने। लेकिन हम अब भी पुरुमीद हैं, कोर्ट उनको इजाज़त दें या वो अपना कोई तरीका निकालें कि इलेक्शन में वो होने चाहिए। पिशावर 2013 से ज़्यादा सीटें हमने 2018 में ली, और अब तो हम स्वीप कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि आज कराची का मेयर भी जियाला है, हैदराबाद का मेयर जियाला है, मीरपुर खास का मेयर जियाला है, और इसी तरह जितनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल्स हैं, टाउन है, वहाँ पे जियाले चेयरमैन और सब लोग हैं, क्योंकि ये मैंडेट दिया गया है कराची से कश्मीर तक। तो हम स्वीप कर रहे हैं इंशाल्लाह सिंध में, इसी तरह दीगर सूबों में। बलूचिस्तान में आप देखें कि जितने इलेक्टेबल्स हैं, उनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। जो बीच में खबरें थी कि जी वो कोई नहीं आ रहा और सब कहीं और जा रहे हैं, तो अगर आप एक एक नाम भी गिने, तो अगर पीएमएलएन की बात होती है तो जो उनके पास अच्छे लोग हैं, सब बहुत मोहतरम हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा वो लोग नहीं हैं जो जीतने की पोजीशन में हैं। उसके बरक्स जो पीपल्स पार्टी में जो भी दोस्त आए हैं, उनमें 20-25 लोग वो हैं जो जीतने की पोजीशन में हैं, जो मीडिया पे भी उस सबके इल्म है। फिर जनूबी पंजाब में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। सेंट्रल पंजाब डिफिकल्ट है, लेकिन वहाँ पे आपको सरप्राइज देंगे। आप सबको याद होगा कि 1997 में बीबी जिंदा थी, बीबी शहीद, तब भी सिर्फ सिंध से 17 और 18 सीटें थी नेशनल असेंबली में, पंजाब से एक सीट नहीं थी। लेकिन बाद में देखा आपने कि 2002 में जब इलेक्शन हुए, तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो इस दफ़ा सेंट्रल पंजाब से भी हमें अच्छी उम्मीद है।
केपी में भी तो आगे था जो वजीर आजम है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। अच्छा साहब, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी जो मुख्तलिफ पार्टियां ये शिकायत कर रही हैं, सबसे पहले इसकी वजह भी कहते हैं लोग मुख्तलिफ ऐसे मकाम और आम जो इंतखाबात होने जा रहे हैं साथ के साथ होंगे या देखिए इंशाल्लाह जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होंगे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है या जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते थे, और जिसका मतलब ये अक्स कर लिया गया कि पता नहीं पीपल्स पार्टी कोई बहुत फेवर चाह रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप लोग बहुत सारे दोस्त हमारे सीनियर हैं, उनके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई फेवर नहीं मिली, हमेशा मुश्किल तरीन हालात में इलेक्शन फेस किए हैं। और जब जब भी पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है फेडरल में या प्रोविंस में, उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि हम अवाम के लाडले हैं और हम किसी और के लाडले ना पहले बने हैं ना आइंदा बनना चाहते हैं। और हमारी जो फील्ड है वो इलेक्शन का दिन है। चेयरमैन साहब ने जिस पैराए में बात की थी कि वो सबको इलेक्शन का मौका मिलना चाहिए, मिसाल के तौर पर पीटीआई के लिए जब उनसे सवाल किया जाता रहा है तो उन्होंने उस पर मुकम्मल एक वाज़ेह स्टांस है कि पीटीआई को बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। उनके सिंबल की बात थी तो हमारा ये भी मौक़िफ़ रहा है कि उनका सिंबल जो है बैलेट पेपर पर होना चाहिए। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि पता नहीं हम कोई उनसे इलेक्शन अलायंस कर रहे हैं, जो भी नामुमकिनात में से हमारा कोई इलेक्शन अलायंस उनसे नहीं है। लेकिन एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए चेयरमैन साहब ये बात करते रहे हैं और हम अब भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये अब पीटीआई पे भी मुनसर था कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला आया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, तो उनको प्रॉपर तरीके से उसको इलेक्शन मुनक्किद कराने चाहिए थे। ये सिर्फ आई वॉश डीलिमिटेशन थी, उन पर सबसे ज्यादा एतराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। ये तो आप खामखा इल्जामात लगाए जाते हैं, उसका अंदाजा कहाँ से लगता है? उसका अंदाजा ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा एतराजात जो हैं वो किसने दाखिल किए। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा एतराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे की। और उसके बाद जो फैसला आया कि जी अब यही डीलिमिटेशन रहेंगी, तो हम कोर्ट में भी गए हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ ज़ुबानी बात कर रहे हैं, बल्कि हम कोर्ट में गए हैं, फिर ये फैसला आया कि जी अब ये सारा सिलसिला इलेक्शन के बाद होगा। तो ये मिसाल के तौर पर आपका इशारा एमक्यूएम की तरफ होगा, तो देखिए एमक्यूएम तो माहिर है सिर्फ ऐसे ही इश्यूज को हाईलाइट करना जो नॉन इश्यूज होते हैं, और जिसमें उनका आप उनसे पूछे उन्होंने कितनी जगहों पे एतराज़ात किए। बल्कि कराची में सईद गनी साहब ने उस दिन अ, बड़ी मुफस्सल तफसील से प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हलकों के बताए कि मिसाल के तौर पर एक हल्का ले लें सिर्फ, या एक डिस्ट्रिक्ट ले लें ईस्ट का। ईस्ट में 12 एतराज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक एतराज़ था एमक्यूएम का। तो सिर्फ एमक्यूएम का एतराज़ एड्रेस हुआ और जो उन्होंने कहा उस तरह हुआ। हमारे 12 के 12 जो एतराज़ थे वो नहीं माने गए। इसी तरह ओवरऑल हर जगह पे ये हुआ है। तो देखिए तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, मिसाल के तौर पर ये आता है कि जी आरओ या दीगर जो अमला है वो अदालती नहीं है, तो ये हमारा मौक़िफ़ भी था। हम भी चाहते थे कि लेकिन आपके इल्म में है कि तमाम हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ने लिखा तो उन्होंने मना कर दिया। अब वो दोबारा फिर वो इश्यू शुरू हो, फिर वो इलेक्शन डिले पे जाए, तो पीपल्स पार्टी एक दिन भी डिले नहीं चाहती इलेक्शन में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक तो देखें टिकट्स सब ने फॉर्म भरे हैं, हमारे सब लोग सभी काबिले एहतराम हैं, सब पॉलिटिकल सोच रखते हैं। जिस जिसको भी टिकट मिलेगी वो जीतेगा। लेकिन ये फैसला क़यादत का होता है, और मेरे ख्याल में ये डिसाइड हुआ था कि 27 के बाद जो है ये नाम सारे आएंगे सामने, और उसके बाद जिनको टिकट मिलेंगी वो इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी सब उनकी सपोर्ट करेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरा आपने कहा और भाई ने कहा कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, देखें ये यहाँ पे जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तब सारी रीशिफ्टिंग हुई। मिसाल के तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, जितने सेक्रेटरीज हैं,
कमिश्नर्स हैं, डेप्टी कमिश्नर्स हैं, एसीज हैं, मुख्तियार कार हैं, इवन पटवारी, तपेदार और पटवारी जो है वो ट्रांसफर हुए। दूसरी तरफ आईजी साहब, एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज, डीएसपीज, एसएचओज, इवन हेड मोरर भी ट्रांसफर हुए, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भेजे गए। अब जब ये सब हो चुके हैं, अब जो ट्रांसफर हो रहे हैं इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये हालिया 5-6 अफसरान जो हैं वो जो ट्रांसफर हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन को पहले भी जाके आगाह किया था, अब भी ताज हैदर साहब ने लिखा है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, दूसरे जो अफसर आए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भी यहाँ के हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन ये जो मैसेज है, ये जो बात है वो मुनासिब नहीं है। इस वजह से हमें उन पर इस बात का एतराज़ है। आपने देखिए, वो तो पीएमएलएन बता सकती है, लेकिन उसमें कुछ जो अमल दखल है वो पीटीआई का अपना भी है, कि उनको जब इलेक्शन कराने थे तो वो उन्होंने नहीं कराए। फिर उन्होंने जो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से करना है वो नहीं कराते। फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल आती है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सब इलेक्शन की फील्ड में हो, और जो फैसला पाकिस्तान की बाशऊर अवाम करे, पीपल्स पार्टी के लिए करती है, पीएमएलएन के लिए करती है, पीटीआई के लिए करती है, या किसी और के लिए करती है, उसको सबको मानना चाहिए। और बाद में जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, वो भी इस बात का तकाजा करते हैं कि आगे जो भी गवर्नमेंट बने और ऑपोजिशन बने, वो सिर्फ तामीरी बात करे जिसमें मुल्क की भलाई हो, लेग पुलिंग ना हो। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि वो जो पुरानी रवायती सियासत, इंतकाम की सियासत, एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने की सियासत, वो ना हो। तो ये होगा, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और अब जैसे आप बता रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है तो खुशाइन फैसला है, कहते हैं कि ठीक है, और उनको पूरा हक मिलना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में। बाकी तो आवाम को देखें, हमारा क्या मौक़िफ़ है। हम तो समझते हैं कि ये जिस तरह इनको आरटीएस के ज़रिए लाया गया, पहले भी कई दफ़ा मैं यहाँ भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें तो पीटीआई एक पानी का बुलबुला लगती है, कि जिसको मैनेज करके लाया गया। और अब वो, हमें तो सिंध में कहीं उनसे कोई इशू नहीं है। अगर पंजाब की बात करें तो जो पीपल्स पार्टी को सीटें मिली थी, मलीर भी हमने जीता, मुल्तान भी हमने जीता। तो हम तो इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। पता नहीं क्यों दूसरों जो है वो आए बाएं चाएं कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन की बात करती है। हम तो 90 डेज में चाहते थे, लेकिन चलें, अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो जाएंगे, और हम पूरे मुल्क में आपको नज़र आ रहे होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चारों सूबों में ये जलसे भी किए हैं, और कॉर्नर मीटिंग की हैं, वर्कर कन्वेंशन किए हैं, और फिर इसी तरह हर जगह पे हम तैयार हैं इंशाल्लाह। आपको अर्ज करूं कि चेयरमैन साहब ने जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों की दाढ़ी में खुजली होने लगी, वो तिनका ढूंढने लग गए। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, एवन फील्ड की तो बात उन्होंने की नहीं थी। और फिर वो एकदम से बयानात आना शुरू कर दिए। देखें, हमने, हमारे लिए बहुत मोहतरम है मियाँ नवाज शरीफ साहब, और जब वो आए हमने उनको वेलकम किया। उनके शानदार जलसा जो लाहौर में हुआ उस पर उनको मुबारकबाद दी, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इलेक्शन के लिए नहीं बोला। और फिर जिस जो बात आप कह रहे हैं, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट था, तो ये हमारे रहनुमाओं की तरफ से ये बात आई थी। साईं खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये तासुर न दिया जाए कि आपको कोई गैर मामूली किस्म की सहूलियात हासिल है, कि ये अवाम में नहीं जाना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको जो कानून है उसको फेस करना चाहिए। तो ये अगर हम कहते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, फिर उनकी तरफ से बयानात आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ इस लड़ाई में बड़ी माजरत के साथ प्रेस और बहुत सारे लोगों का भी एक काम है, वो भी फफे कुतरियां बन के लड़ाते उड़ाते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है, इलेक्शन होंगे, और हर कोई अपना अपने उसके मंशूर पे, अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेगा। और हम तो अलायंस सब ने किया। वो सिंधिया में चवंदा आहिनि, अटो ॿधी रायमंड मां निकिता कराची में अची अलायंस ठाहियो अथऊं। असां तो उन्हनि सां का अहिड़ी ॻाल्हि न कईसीं। लेकिन ये जो अलायंस बना है, जिसके लिए बहुत
ज्यादा जोर शोर और खबरें गर्म की जा रही हैं कि जी अब पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी को, तो बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा जी। अलायंस में पीएमएलएन है, एमक्यूएम है, जेयूआईएफ है, जीडीए है, और और भी बहुत सारे लोग इनके साथ हैं। लेकिन आप एक चीज का अंदाजा लगाएं, क्या वजह है कि जो इलेक्टेबल्स हैं, और वो इलेक्टेबल्स जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जीते हैं या थोड़े थोड़े मार्जिन पर उन्होंने इलेक्शन लूज की है 2018 की, वो क्यों पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? वो क्या बात है कि वो सब के सब, ये तो उनके लिए मौका था कि जब इतना बड़ा इत्तेहाद बन रहा है और बड़ा पीपल्स पार्टी के हालात खराब हैं, बड़ा 15 साल में, जैसे कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का, वो बैठ के सुकरात बुकरात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करते हैं। वो आके हकीकत को नहीं देखते कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक जो भी यहाँ हुकूमतें रहीं, साईं कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर रहे या मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर रहे, या कैबिनेट, सब ने काम किया कि 2008 से ज्यादा सीटें, मुश्किल हालात में भी 2013 में ज्यादा थी, 2018 में बहुत मुश्किल हालात थे, हमारे बहुत सारे लोग जेलों में थे, शर्जील इनाम मेमन जेल में थे, सिराज दुरानी साहब हाउस अरेस्ट रहे, और बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर केसेस थे। 15 के करीब हमारे रहनुमाओं के पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, उनको नाअहल करार दे दिया